लगभग आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। एक जवान लड़का डर से कांपता हुआ अपने घर की ओर तेज तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसके हाथ में पकड़ा बैग हिल रहा था और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह गांव के पुराने और बदनाम कुएं के पास पहुंचा, उसका दिल झोर झोर से धड़कने लगा और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपती आवाज में भगवान से प्रार्थना की कि वह किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच जाए। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसके पैर वहीं जम गए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हिम्मत करके जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी औरत चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यह पिछले 2 महीनों में 5वीं रहस्यमयी मौत थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे कहने लगे कि यह कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि देवी सती आसरा का श्राप है। गांव वालों ने कुएं के पास बिना मूर्ति का एक छोटा सा मंदिर बना दिया और तय कर लिया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जगह के पास नहीं जाएगा। देवी को रोज चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन इसके बाद भी मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। असल में यह सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था, जब माया नाम की एक लड़की काले कपड़ों में रात के अंधेरे में कुएं के पास पहुंची थी। उसने अपनी बहन मंजू की आत्मा को जगाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की थीं। मंजू अपने पति की मौत के बाद घर में ही अपमान और लालच का शिकार हो गई थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह जान बचाकर भागी और अंत में कुएं में कूद गई। माया अपनी बहन की मौत का बदला चाहती थी, लेकिन जिस आत्मा को उसने जगाया वह सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं रही। आधी रात को दरवाजों पर दस्तक होती, लोग दरवाजा खोलते और उनकी गर्दनें मरोड़ दी जाती। किसी के चेहरे नोच लिए जाते तो किसी की चीखें कुछ ही पलों में हमेशा के लिए खामोश हो जाती। पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। आखिरकार माया को समझ आ गया कि यह अब उसकी बहन नहीं रही, बल्कि एक भटकती और क्रोधित आत्मा बन चुकी है। वह कुएं के पास रो रो कर विनती करने लगी कि अब वह रुक जाए और मासूम लोगों को न मारे। तभी तेज हवा चली, दिया बुझ गया और घुंघरुओं की डरावनी आवाज गूंज उठी। उसी रात माया की भी मौत हो गई। इसके बाद डर के मारे पूरा गांव खाली हो गया। आज भी कहा जाता है कि अमावस की रातों में उस कुएं के पास घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और सती आसरा की आत्मा अब भी वहां भटक रही है।